बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इरफान फ्रॉम आइसल इंग्लिश। तो आपके सामने ये लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और नीचे मैंने एक लाइन लिखी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी इस टेंस का जो आंसर बनता है वो 90% पास्ट इंडेफिनेट से ताल्लुक़ रखता है। तो मतलब कि वैसे ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चीज़ है, पास्ट इंडेफिनेट और चीज़ है, लेकिन जो इस सेंटेंस का आंसर बनता है तो वो अक्सर पास्ट इंडेफिनेट टेंस से ताल्लुक़ रखता है। तो आज की वीडियो में हम वो देखेंगे कि किस तरह हम उसका जवाब पास्ट इंडेफिनेट टेंस से देते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रक्चर। कि स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव के बाद लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर कि अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव करना हो तो फिर हम इसको कैसे यूज करते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, और इसके बाद हम यूज करते हैं नॉट को, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। और अगर इसी को हमने इंटरगेटिव बनाना हो तो फिर सब्जेक्ट यानी क्वेश्चन बनाना हो तो फिर पहले हम लगाएंगे हैज, हैव, हैज, हैव के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आखिर पे आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। और अगर इसी को हमने, चौथा स्ट्रक्चर है कि इसी को अगर हमने बनाना हो WH फैमिली से तो पहले WH वर्ड, उसके बाद हैज, हैव, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट। और ये जो हमारा आखिरी स्ट्रक्चर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं हैज या हैव को, और इसके बाद हम लगाते हैं बीन और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो ये आखिरी स्ट्रक्चर उन सेंटेंसेस के लिए है जिनमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, यानी जब हम इसको पैसिव वॉइस से बनाते हैं। तो अब हम इनको एक एक एग्जांपल से हल करेंगे और फिर देखेंगे किस तरह इसका जवाब पास्ट इंडेफिनिट टेंस से है। तो सब्जेक्ट हैज है। अब एक मैं सेंटेंस लेता हूँ। पहचान मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि जब भी हम पहचान बताते हैं तो वो फिर वही ताते ती वाली, चुका चुकी चुकी वाली जो है ग्रामर बच जाती है और आप उसको समझ नहीं पाते। तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या ताल्लुक है, इसका ये ताल्लुक है कि वो काम जो पास्ट में कभी शुरू हुआ था और अभी मौजूदा वक्त में उसको फाइनलाइज किया गया है, फिनिश किया गया है, कंप्लीट किया गया है अभी मौजूदा वक्त के अंदर। शुरू वो हुआ था पास्ट में लेकिन उसका इख्तिताम अभी हुआ है, उसको कंप्लीट अभी किया गया है, यानी प्रेजेंट। तो ऐसे हर सेंटेंसेस जो पास्ट से जारी हो और प्रेजेंट में यानी बात करते वक्त उसको फाइनलाइज कर दिया गया हो तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि वी हैव bought a new car। हमने एक कार, नई कार खरीद ली है या खरीद चुके हैं। तो अब जो है वो उनके पास है, प्रेजेंट की बात है कि वो एक कार खरीद चुके हैं। तो इसको हमने बनाया वी हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट अ न्यू कार, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और अगर हम इसी को कहें कि हमने नई कार नहीं खरीदी है, वी हैव नॉट बॉट अ न्यू कार। तो अगर इसी को हमने इंटरगेटिव बनाना हो कि क्या हमने नई कार खरीदी है या खरीद ली है, तो इसको हम बनाएंगे हैव वी bought a new car।
अगर ये आ जाए WH से कि हमने, अब WH के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि प्रिंसिपल साहब ने स्कूल बंद कर दिया है, तो इसको मैं बनाऊंगा WH फैमिली से। पहले इसको पॉजिटिव लिखता हूं कि प्रिंसिपल हैज क्लोज्ड द स्कूल। अब ये देखें, ये इस स्ट्रक्चर का नहीं है, ये मैंने वैसे एग्जांपल ली है। द प्रिंसिपल हैज क्लोज्ड द स्कूल। अब इसी से अगर हम बनाते हैं WH वर्ड के प्रिंसिपल हैज क्लोज्ड द स्कूल, प्रिंसिपल ने स्कूल बंद कर दिया है, तो अगर हम ये कहें कि उसने स्कूल कब बंद किया है, तो फिर हम यहां पे कब की अंग्रेजी लगाएंगे when has the principal closed the school। when has the principal closed the school, प्रिंसिपल ने स्कूल क्यों बंद किया है, क्यों की अंग्रेजी होती है why has the principal closed the school, प्रिंसिपल ने स्कूल क्यों बंद कर दिया है, तो ये WH आ गया। प्रिंसिपल ने स्कूल कैसे बंद किया है, तो फिर हम हाउ का यूज करेंगे, हाउ हैज द प्रिंसिपल क्लोज्ड द स्कूल। तो इस तरह से हम WH वर्ड यूज करके प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। अब है हमारे पास आखिरी स्ट्रक्चर, जिसको हमने कहा कि ये पैसिव से बनाया जाता है। तो पैसिव से कैसे बनाया जाता है, इसके लिए मैं एक दो एग्जांपल आपके सामने रखूंगा कि मैं कहता हूं कि गंदे अंडे फेंके जा चुके हैं, गंदे अंडे फेंके जा चुके हैं, गंदे अंडों को फेंक दिया गया है। तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन इसके अंदर गंदे अंडे फेंके जा चुके हैं, यानी फेंकने वाले का सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है। तब हर उस सेंटेंस में, हर उस टेंस के सेंटेंस में जहां पर सब्जेक्ट का जिक्र ना हो, काम करने वाले का जिक्र ना हो, तो उसको हम बनाते हैं पैसिव वॉइस से। तो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो गंदे अंडे फेंके जा चुके हैं, rotten eggs have been thrown, वर्ब की थर्ड फॉर्म, rotten eggs have been thrown। तो इसी तरह अगर काम करने वाले का जिक्र ना हो, तो हम ये आखिरी स्ट्रक्चर यूज करते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं कि मुल्जिमों को अदालत में पेश कर दिया गया है। अब अदालत में पेश कर दिया गया है, पेश करने वाला, लाने वाले का जिक्र नहीं है, जो कि सब्जेक्ट होता है। तो यहां पर भी हम बनाएंगे इसको द एक्यूज्ड हैव बीन ब्रॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनटू द कोर्ट। मुल्जिमों को अदालत में लाया जा चुका है, या मुल्जिम अदालत लाए गए हैं, लाने वाले का जिक्र नहीं है, तो हम इसको बनाएंगे पैसिव के स्ट्रक्चर से। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो आंसर है वो 90% प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस से कैसे ताल्लुक रखता है। तो इसके लिए मैं इसको रेज कर देता हूं, फिर इसको बनाते हैं। तो वही जो मैंने एग्जांपल लिखी थी कि वी हैव बॉट अ न्यू कार, ये एग्जांपल नंबर 1। और एग्जांपल दूसरी लेता हूं
कि आई हैव फाउंड माई वैलेट। इसी तरह एग्जांपल नंबर 3 लेता हूं। They have closed the factory। अब इसका मतलब समझिए, We have bought a new car। हमने एक नई कार खरीदी है। अब नई कार खरीदी है, आप किसी को बता रहे हो कि मैंने या हमने एक नई कार खरीदी है। अब वो आगे आपसे क्या सवाल करता है कि कब खरीदी, कब खरीदी, तो ये पास्ट में चला जाएगा। तो फिर इसकी हम जो आंसर है, जो जवाब है, जो इंग्लिश है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाएंगे। फिर आपसे वो पूछता है कि कब खरीदी, आप कहते हैं जी पिछले हफ्ते खरीदी। तो ये दोनों जो आपकी अगली जो कंजर्वेशन है, पहला जो सेंटेंस है वी हैव बॉट अ न्यू कार, हमने एक न्यू कार खरीदी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन वो जो पूछने वाला है कि कब खरीदी, आप कहते हो पिछले हफ्ते खरीदी, तो दोनों जो सेंटेंस हैं इसके जवाब में वो पास्ट इंडेफिनिट में चले जाते हैं। तो कैसे चले जाते हैं देखते हैं कि आगे से जब वो पूछता है कि व्हेन डिड यू बॉट इट, आपने इसको कब खरीदा। ये मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं ताकि आप इसको पहचान सकें। When did you bought it? अब आगे से आप कहते हो We bought it last week। हमने इसको पिछले हफ्ते खरीदा। यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट का आपका जो दो अगली कंजर्वेशन होती हैं वो पास्ट इंडेफिनिट। ये जरूरी नहीं है, मैं 90% कह रहा हूं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट का आंसर है वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। अब अगले एग्जांपल देखते हैं। आई हैव फाउंड माई वैलेट, मुझे मेरा पर्स मिल गया है या मैंने अपना पर्स ढूंढ लिया है। तो आगे से कोई पूछ लेता है कि वेयर डिड यू फाइंड इट, यानी आपने जब कहा कि मुझे मेरा पर्स मिल गया है या मैंने अपना पर्स ढूंढ लिया है, तो आगे से कोई पूछ लेता है कि वो पर्स तुम्हें कहां से मिला या तुम्हें कहां से मिला। तो इस तरह से जो अगला सवाल होगा, कंजर्वेशन होगी, वो हमारी चली जाएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आइए लास्ट एग्जांपल देखते हैं। दे हैव क्लोज्ड द फैक्ट्री, उन्होंने फैक्ट्री को बंद कर दिया है। अब ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का कि उन्होंने फैक्ट्री को बंद कर दिया है। लेकिन अगर कोई यहाँ पे पूछ ले, कोई इसके बारे में सवाल कर ले कि when did they do that, अब वो कहता है प्रेजेंट परफेक्ट में कि उन्होंने फैक्ट्री को बंद कर दिया। आगे से कंजर्वेशन आती है कि when did they do that, उन्होंने ऐसा कब किया, उन्होंने ऐसा कब किया। अगर किया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा। उन्होंने ऐसा कब किया, ज़ाहिर बात है फैक्ट्री को सील कुछ पास्ट में किया होगा, तो इसके लिए हम when did they do that। और इसका अगली कंजर्वेशन भी बना सकते हैं कि why did they do that, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा कब किया, उन्होंने ऐसा क्यों किया। सेंटेंस था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का, लेकिन उसको हमने बनाया कैसे, उसका आंसर कैसे बनाया। वो तो प्रेजेंट परफेक्ट का था, लेकिन जब उसका आंसर बना कि कब कहां कैसे हुआ, पास्ट में चला गया, तो उसको हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझे भी होंगे। और अगर पसंद आई है तो इसको मैक्सिमम शेयर करना है, आपने लाइक करना है। और कोई भी टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।